कन्हैया ने कहा कि सब कुछ सिखा देंगे, चिंता ना करो, एकदम परफेक्ट कर देंगे। और आज से कन्हैया जी का प्रशिक्षण चालू हो गया। ग्वाल बाल चौर मंडल चालू हो गया विद्यालय। और कन्हैया जी सबको चोरी करने के लिए सिखाने लगे। कन्हैया जी ने कहा देखो, चोरी करना जब सीखना है तो पहले अपने घर में चोरी करो, पहले अपने घर में जाकर के चोरी करो। जैसे आजकल बच्चे जाते हैं रसोई में तो पहले चीनी की चोरी करते हैं, और चीनी की चोरी करके और बच्चे मुख में रख करके और मुख को इतना बढ़िया बंद करते हैं, जब बाहर निकल आते हैं तब मुख ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं तो मुख बंद रखते हैं। कन्हैया ने कहा कि अगर चोरी करना है तो सबसे पहले अपने घर में चोरी करो। ठीक है लाला। समस्त ग्वालवाल अपने घर में जा करके और थोड़ी थोड़ी चोरी करी। तो वहां में काहू तो सफल हो गए। काहू को मैयाओं ने पकड़ करके इतना पिटाई करी कि आग करके और कन्हैया से कहने लगे लाला, तेरे कहने पर जिंदगी में पहली बार चोरी करी, और ये देखो पीठ, और ये हाथ देखो। मैया ने पकड़ करके इतना पीटा। कन्हैया ने कहा अच्छा चिंता ना करो, एकदम परफेक्ट कर देंगे। और इस प्रकार से कन्हैया ने समस्त ग्वाल वालों को साथ में लेकर के और ब्रजमंडल में दूध दही माखन की चोरी करने लगे। दूध दही माखन की चोरी करने लगे। जाते माखन खाते, ग्वाल वालों को खिलाते, और जो बच जाता उसको बंदरों को लुटा देते। और जो बंदर भी नहीं खाते तो मटकी मटका फोड़ करके चले आते। इस प्रकार से कन्हैया जी दूध दही चोरी करने के लिए पूरे ब्रजमंडल में ऐसा कहर मचाया कि वहां गोपिकाएं परेशान हो गईं और कन्हैया जी के पास वलहना लेकर के आने लगी। इस प्रकार से समस्त ग्वालिनियां यशोदा मैया के घर में आ गईं और यशोदा मैया से कहने लगी बहन, आजकल तेरो लाला मेरे घर में, हम लोगन के घर में मेरी नींद हराम कर दिया है। का भयो बहन? तो एक गोपिका कहती है मैया ये तो तेरो लाला मेरे घर में जावे और दूध दही माखन खावे, ग्वाल वालन को खिलावे, और जो बच जावे वह बंदरन को खिला के चला आवे। मैया ने कहा क्यों री बाउरी, ये इतना छोटो से मेरा कन्हैया, और क्यों अपने दूध दही छिके पर लटका दिया कर। एक ने बोली खूब लटका करके देख लिया मैया, तो छीके पे कैसे पहुंच जाता है? बोली मैया वही तो बता रही हूँ, एक के ऊपर एक खड़ा होता है और सबसे ऊपर ये कन्हैया सरदार खड़ा होता है, और खुद खावे, इनको खिलावे और माट मटकी फोड़ करके चला आवे। अच्छा, कन्हैया की तरफ मैया देखती हैं, कन्हैया की तरफ मैया देखती हैं, तब कन्हैया सर नीचे कर लेते हैं। मैया को दया आ जाती है, और जब ग्वालिनियों की तरफ कन्हैया देखते हैं तो आंखों से इशारा करते हैं कि कर लो खूब शिकायत, अब कल तुम्हारे घर में ही नंबर है। एक गोपिका बोली मैया थोड़ा मेरा भी सुन लो। हाँ तू भी सुना बहन। बोली एक दिन की बात है, मेरे घर में ये तेरा लाला गयो और खूब दूध दही मक्खन खाने पीने वाली चीज है, कोई बात नहीं, लेकिन ये खाया पिया माट मटकी सब फोड़ाया मेरे ददिया सास के जमाने के, और जो बचा वो बंदर को लुटाया। और बंदर जब खा करके परेशान हो गए और सूंघ करके बंदर भागने लगे, तब तेरे लाला ने मटकी से माखन निकाला और नाक के सामने लगाया और बोला रे दैया ये कितना सड़ो सड़ो माखन रखा है। और इस प्रकार से कन्हैया ने एक पत्थर से सारे माट मटके हमारे सब बिखेर दिए। अच्छा, मैया ने जब कन्हैया की तरफ देखा, कन्हैया सर लटका लिए। मैया कहती हैं कि अभी छोटा है, अच्छा बहन जितना नुकसान हुआ है हमारे घर से ले जाओ। और जब गोपिकाओं की तरफ कन्हैया देखते हैं तब इशारा करते हैं अच्छा ठीक है, कल तुम्हारे घर में नंबर है फिर। और इस प्रकार से कन्हैया का उत्पात चारों तरफ ब्रज में मच गया। अब
गोपिकाएं परेशान होकर के रोज रोज वो लहना लेकर के आती हैं। यशोदा मैया कहती हैं कि बहन काहू दिन पकड़ करके तो दिखा दो। एक गोपी बोली हाँ हाँ मैया काहू दिन पकड़ करके दिखा दूंगी। अब एक दिन की बात है, एक गोपिका देख रही थी कि कन्हैया आ रहे हैं, और कन्हैया आ रहे हैं तो वह ने क्या किया, छुप करके देख रही थी। जैसे कन्हैया घुसे, माखन खाए, ग्वाल बाल को खिलाए और निकलने लगे, सब ग्वाल बाल तो निकल गए और हुआ गोपिका ने कन्हैया को पीछे से पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके खींचते हुए कह रही है चलो। यशोदा मैया ने कहा था काहू दिन पकड़ करके दिखा दो, अब आज तुम्हें यशोदा मैया के सामने रंगे हाथ पकड़ करके दिखाएंगे। कन्हैया मुस्कुराए, बोले वो तो बाद में पता चलेगा चल। और रास्ते में वो लेके जा रही थी, कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और प्रभु के मुखमंडल की आभा प्रभा शोभा को देख करके गोपिका विमोहित हो रही है। पहली बार इतनी नजदीक से कृष्ण को देखा था, तो कन्हैया जी के रूप को देख करके विमोहित हो रही है। और बातों बातों में कन्हैया कहते हैं मैया या तूने हाथ इतनी देर से पकड़ रखा है, मेरे हाथन में बड़ा दर्द होने लगा। मैया तू ये हाथ छोड़ करके दूसरा वाला पकड़ ले। और इधर उसका एक छोटा सा देवर था, वो घूम रहा था, उसको इशारा किया कि तेरी भाभी मुझे पकड़ करके जबरदस्ती माखन खिलाने के लिए ले जा रही है और मेरा पेट भरा हुआ है, आओ तुम चलो। और उसको बुला करके और कन्हैया ने कहा हाथ बदल लीजिए। कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ा करके उसके देवर का हाथ दे दिया और देवर बेचारा चुपचाप सोच रहा है हमारी भाभी माखन खिलाने ले जा रही है। और गोपिका आई और यशोदा मैया से कहा मैया तूने कहा था कि काहू दिन पकड़ करके दिखाओ, ये ले। और मैया आई और देखा ऊपर से नीचे तक, पहले उस गोपिका को फिर उस बालक को। बोली क्यों री तू भांग पी के तो नहीं आई है, ये मेरो लाला है। और जब उसने देखा तो लाला तो नहीं, हाथ में उसके देवर, बेचारी शर्मा गई। और हंसते हुए कन्हैया जी ने इशारा किया कि ज्यादा अगर शिकायत करेगी तो आज तो तेरे देवर का हाथ पकड़ाया हूं, और शिकायत जो ज्यादा करेगी तो कल तेरे पति का हाथ तेरे हाथ में दे दूंगा। इस प्रकार से कन्हैया इशारे में कहने लगी। और भैया अब गोपिकाएं वो लहना लेकर के आती हैं और कहती हैं मैया अब हम लोगन से रहा नहीं जाता। एक गोपिका कहती है कि मैया अब क्या बतावें, ये दूध दही तो खावे और लुटावे कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन की बात बताऊं मैया, या लाला मेरे घर में गयो और मेरे घर में दूध दही माखन का कोई काम नहीं, तो तेरे घर में क्या कर दियो बहन। वही तो बता रही हूँ मैया, ये तेरे लाला मेरे घर में गयो और चारों तरफ घूम्यो, जब दूध दही मक्खन कुछ नहीं मिला या को, तो या ग्वाल बालन से कहने लगा कि ये घर है कि मरघट, अरे या में तो खाने पीने वाली कोई चीज दिखी नहीं रही। और तब तक इसकी नजर मेरी छोटी वाली लाली पर पड़ गई और मेरी छोटी वाली बिटिया कमरे में सो रही थी। और ये तेरे लाला ने कहा कि मेरी बिटिया के चुटिया थोड़ी लंबी थी, तो मेरी बिटिया की चुटिया को खटिया के पटिया से बांधकर और कान में बोल दियो हवा। और जैसे मैया इसने कान में हवा बोल करके भाग्यो, मेरी बिटिया चिल्लाई और उठना चाहिए तो चुटिया खटिया के पटिया में बंधी है, वह चिल्लाई कि मैया बचाओ, मोको हवा ने पकड़ ली। और तब तक तेरे लाला भागते हुए नजर आयो और मैं दौड़ करके गई और बोली लाली अरे कोई हवा हुआ नहीं, इस समय हवा नंद का लाला बना घूम रहा है घरन घरन में। बोलिए नंद के लाला की जय। इस प्रकार से गोपिकाएं कहती हैं मैया हम लोग परेशान हो गए। अरे चोरी कर तो डोले श्याम मुझसे सीधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मुझसे सीधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मुझसे सीधो न बोले,
चोरी करी तो डोले श्याम मुझसे सुधो न बोले। मैया चोरी करत डोले श्याम मुझसे सीधो न बोले। चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे सुधो न बोले। सीधो न बोले श्याम सीधो 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 न बोले। चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे सीधो न बोले। चोरी करते हैं डोले श्याम मुझसे सीधो न बोले। ग्वाल बाल ले घर में आवे। 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 माखन माट टटोले श्याम मुझे सुधो न बोले। माखन माटे टटोले श्याम मुझसे सीधो न बोले। चोरी कर तो डोले श्याम मुझे सुधो न बोले। चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे सीधो न बोले। और कौन गाय करे मैया यही नहीं। अरे दध मेरो खाए मटुकिया भोरे। दध मेरो खाए मटकिया भोरे। दध मेरो खाए मटुकिया भोरे। दध मेरो खाए मटकिया भोरे। रस में विष को घोले श्याम मुझसे सुधो न बोले। रस में विष को घोले श्याम मुझसे सीधो न बोले। मैया रस में विष को घोले श्याम मुझको सीधो न बोले। चोरी ही करते हैं डोले श्याम मुझसे सीधो न बोले। जब मैया को पकड़न भाजी। जब मैया को पकड़न भागी। जब मैया को पकड़न भागी। जब मैया को पकड़न भागी। अरे मैया पकड़ी झक जोरे श्याम मुझको सीधो न बोले। मैया पकड़ी झक जोरे श्याम मुझसे सीधो न बोले। मैया पकड़ी झक जोरे श्याम मुझसे सीधो न बोले।
चोरी करते डोले शाम मुझसे सीधो न बोले चोरी करते डोले शाम मुझसे सीधे न बोले चोरी कर तो डोले शाम मुझसे सीधो न बोले चोरी करते डोले शाम मुझसे सीधो न बोले चोरी कर तो डोले शाम मुझसे सीधो न बोले। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। इस प्रकार से श्री सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, हमारे प्यारे प्रभु सुंदर अपनी बाल लीला कर रहे हैं, जिसका अवलोकन करने के लिए स्वर्ग से देवता भी आया करते हैं। और कहते हैं, हे राजन, एक दिन की बात है कि एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथ स्वयं दधी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी। एकदा दीपावली अवसरे, एक दिन की बात है, दीपावली का समय था। मैया घर के साफ सफाई में लगी हुई थी और समस्त दास दासियों को घर के अलग अलग कामों में लगा दिया और निर्मंथनम स्वयं दधी। दास दासियों को अलग अलग कामों में लगा करके मैया स्वयं दही मथने के लिए बैठ गई। निर्मंथनम स्वयं दधी। और इतने में हमारे प्यारे कन्हैया आ गए। अब कन्हैया आ गए और कहा, मैया मुंह को बहुत जोर से भूख लगी है। कन्हैया जी से मैया ने कहा, लाला अभी ताजो ताजो माखन निकलने में तो समय लगेगी, तो तू आ और तुझे मैं अपना दूध पिला दूं। इस प्रकार से मैया यशोदा लाला को अपना दूध पिलाने लगी, अपना स्तन पान कराने लगी। और अचानक लाला दूध पीते पीते मैया से पूछा कि मैया, अच्छा एक बात बताओ, मैया तुझको ज्यादा दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? यशोदा मैया ने कहा, लाला ये कोई पूछने वाली बात है, मुझे तो ज्यादा पूत प्यारो है। और तब तक मैया यशोदा की नजर चूल्हे पर रखे हुए दूध पर पड़ गई। जो दूध उफान पर था, दूध उफान मार करके गिरने वाला था और यशोदा मैया की नजर वहां पड़ गई। कन्हैया को वही पटका और चूल्हे की तरफ दौड़ी। कन्हैया जी ने कहा कि देखो, मैया अभी कह रही थी कि मुंह को ज्यादा पूत प्यारो है, और दूध को उफनते हुए देखा तो पूत का प्यार चला गया और मैया दूध के लिए दौड़ पड़ी। कन्हैया जी को गुस्सा आ गया और कन्हैया जी को भक्तों गुस्सा आया। कन्हैया जी ने क्या किया, आंगन से एक पत्थर उठाया और जितने माट मटके दूध दही माखन के सब रखे सब धड़ाम धड़ाम सब फोड़ दिया। और सब फोड़ दिया। सब आज नंद भवन में दूध दही माखन की बाढ़ आ गई। और अब बाद में फोड़ने के बाद कन्हैया जी को डर लगा कि अब मैया मोह को मारेगी। और इस प्रकार से डर के मारे आंख मीड़ मीड़ करके कन्हैया रोने लगी। और उधर जब मैया ने आकर के आंगन का हाल देखा, रे राम राम, आज तक ग्वालिनियां हमसे कहती रही और हम नहीं मानते थे, अब जब अपने ही घर में यानी यह हाल कर दियो तो दूसरे के घर में क्या किया होगा वो यही जाने। और इस प्रकार से मैया ने उठाई अपनी लाठी, अपनी छड़ी मैया ने उठाया और कन्हैया की तरफ चली। आगे आगे कन्हैया भाग रहे हैं और पीछे पीछे मैया चली जा रही हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से आज देखो भक्त और भगवान में दोनों में कैसा प्रेम होता है। आगे आगे भगवान भाग रहे हैं, पीछे पीछे भक्त खेद रहा है।
आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। और मैया दौड़ते दौड़ते परेशान हो गई, मैया की सांस ऊपर से नीचे होने लगी। मैया ने आवाज दिया, कन्हैया रुक जा। कन्हैया ने सोचा कि मैया परेशान हो गई। कन्हैया ने कहा, मैया मैं तो रुकी जाऊं, लेकिन वो जो तेरे हाथ में लाठी है वो देख करके रुकने का मन नहीं कर रहा है। अरे लाला तू रुक जा। अरे लाठी को क्यों डर रहा है? क्योंकि लाठी तो बुढ़ापी में सबको लेना पड़े। अच्छा मैया, तो ये बुढ़ापी के चलते लाठी लिया है? हाँ और क्या लाला, तू इतना प्यारा मेरा बेटा है, तुझे मैं मारूंगी, तू जल्दी मेरे पास आ जाओ। तो कन्हैया जी ने कहा, तो मैया अगर मारोगी नहीं तो क्या करोगी? मैया ने कहा, तेरी पूजा करूंगी। अच्छा पूजा करोगी मैया? बोली हाँ लाला तू जल्दी आ जाओ। कन्हैया ने कहा, ठीक है मैया, तो पूजा ही करना। हाँ बिल्कुल। और इस प्रकार से कन्हैया पास में आ जाते हैं। और जैसे पास में पहुंचे, मैया ने लपक करके और कन्हैया के हाथों को पकड़ लिया और कहा, चल तू, और आज ऐसी पूजा करूंगी कि छठी का दूध याद आ जाएगा। और इस प्रकार से मैया खींचते हुए कन्हैया को लेके जा रही है। खींचते हुए कन्हैया को लेकर के जा रही हैं। और फिर रास्ते में मैया सोचने लगी कि छोटा है, अभी बालक है, और बालकों से अपराध तो हो ही जाता है, तो बड़ों को क्षमा कर देना चाहिए। फिर मैया सोच रही है कि कुछ ना कुछ अगर इसको दंड नहीं देंगे तो उदंड हो जाएगा। यही सोच करके और मैया ने कन्हैया को ला करके मारा तो नहीं, लेकिन एक रस्सी उठाया और कमर से मैया रस्सी को बांधने लगी। रस्सी 2 अंगुल छोटी हो गई। मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ दिया, वो भी 2 अंगुल छोटी। ऐसे ऐसे जितनी रस्सी थी सब जोड़ दिया 2 अंगुल छोटी। तो भक्त और भगवान के बीच बस 2 ही अंगुल का अंतर है। आत्मा और परमात्मा के बीच जो पर्दा पड़ा है, बस वो ज्यादा अंतर नहीं है। 2 अंगुल रस्सी छोटी इसीलिए पड़ जाती है। अब मैया जोड़ते जोड़ते परेशान, रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती है। मैया परेशान, पसीना पसीना हो गई। अब कन्हैया को लगा कि मैया परेशान हो गई, भगवान ने अपनी माया को खींच लिया। और 2 अंगुल रस्सी छोटी इसलिए हो रही है कि भगवान और भक्त के बीच जो माया और मोह का फंदा पड़ा हुआ है, इसीलिए ये माया मोह दोनों भगवान और भक्त को इकट्ठा नहीं होने देते, इसीलिए 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ती है। भगवान ने अपनी माया को खींच लिया। जहां 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही थी, 4 अंगुल बड़ी हो गई। और कमर से मैया ने कन्हैया को बांध दिया। कन्हैया को कमर से बांधा तो दाम माने होती है रस्सी, उदर माने पेट। आज कन्हैया का एक नाम और पड़ गया, दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की जय हो। और इस प्रकार से हमारे कन्हैया रस्सी में बंध गए। और मैया ने रस्सी खींच करके और एक उखल रखी थी, उसी उखल से कन्हैया को बांध दिया। उसी उखल से कन्हैया जी को मैया ने बांध दिया और चुपचाप कन्हैया उखल से बंधे पड़े हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कि मैया बांध देले, अरे यशोदा बांध देली कान्हा को रसरिया में। अरे मैया बांध देली कान्हा
को उखलिया में, प्रेम की रसरिया में नाय। मैया बांध देली कान्हा को उखलिया में, प्रेम की रसरिया में नाय। मैया बांध देली कान्हा को उखलिया में, प्रेम की रसरिया में नाय। मैया बांध देली कान्हा को उखलिया में, प्रेम की रसरिया में। हरि बोल। मैया बांध देली कान्हा को उखलिया में, प्रेम की रसरिया में नाय। मैया बांध देली कान्हा को उखलिया में, प्रेम की रसरिया में नाय। मैया बांध देली कान्हा को उखलिया में, प्रेम की रसरिया में नाय। मैया बांध देली कान्हा को उखलिया में, प्रेम की रसरिया में नाय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और इस प्रकार से हमारे कन्हैया बंधे बंधे जब बहुत देर तक मैया ने नहीं खोला तो भक्तों हुआ क्या, कन्हैया जी चल दिए, ओखल को खींचते हुए चल दिए। और यमलार्जुन के 2 वृक्ष लगे हुए थे। यमल माने जुड़वा, जुड़वा वृक्ष लगे हुए थे और कन्हैया उसी वृक्ष के बीच से निकल गए। और वृक्ष के बीच से जब कन्हैया निकल गए तो कन्हैया तो निकल गए लेकिन ओखली फंस गई। और ओखली फंस गई तो कन्हैया ने जोर से झिट्टा मारा और दोनों वृक्ष धरा पर धड़ाम दी से गिर गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, ये दोनों वृक्ष साधारण नहीं थे। ये कुबेर के दोनों पुत्र थे। कुबेर के दोनों पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। एक बार सरोवर में स्नान कर रहे थे नग्न, और नारद जी रह रहे थे। नारद जी को देख करके इन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया। नारद जी को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दिया कि वृक्ष की तरह खड़े हो जाओ, वृक्ष ही बन जाओ। बाद में नारद जी के चरणों में गिर करके गिड़गिड़ाए। तब नारद जी ने कहा कि जब भगवान का जन्म होगा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब आज कन्हैया ने ओखल के द्वारा दोनों का उद्धार कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और जब आज ये दोनों वृक्ष टूट करके गिरे, 2 पुरुष दिव्य रूप धारण करके भगवान के परम धाम को चले गए। ये दृश्य देख करके पूरे ब्रजवासी अचंभित हो गए। पूरे ब्रजवासी अचंभित हो गए। और नंद बाबा तो ये कहने लगे कि जब से मेरे लाला का जन्म भयो है, आए दिन कोई ना कोई उत्पात ब्रज में हो रहे हो। और भैया अब तो हम या गोकुल में रहने वालों नहीं, क्योंकि हमारे लाला ना जाने किसको का बिगाड़ो कि आए दिन कोई ना कोई आवे और अपने आप मर जावे। अब या गोकुल में रहने वाले हम लोग तो नहीं हैं। उपनंद ने पूछा तो बाबा कहाँ जाएंगे? बोले हमें तो एक ही प्यारी जगह लग रही है,
वृंदावन धाम एक ही प्यारी जगह लग रही है। और भैया वृंदावन धाम वास्तव में प्यारा है। वृंदावन साधारण वन नहीं है। वृंदा माने तुलसी और वन माने वन तो होता ही है। वृंदा माने तुलसी समूहा नाम भक्त। तुलसी के ही जहां जंगल लगे हों और हमेशा भक्तों के निवास रहते हों। वृंदा नाम तुलसी समूहा नाम वनम। अपने भक्तों के लिए स्वयं नारायण ने वृंदावन को बनाया है। वृंदावन साधारण नहीं है। कि प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, और प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। और भावुक रसीले जन होंगे ना निराश अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। और रतन जड़ित चारु चादर बिछाई जहां, और भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। प्रभु भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। तो आइए अपने मन को हम लोग भी वृंदावन धाम में ले चले। अरे चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू का नाम। बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कामरकारी। बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवरधारी। बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवरधारी। चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू के नाम। बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कामरकारी। बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवरकारी। चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम। बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवरकारी। बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवरकारी। अरे प्रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे। 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 परिक्रमा से जीवन सफल बनाएंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। होएंगे मन के पूर्ण का, होएंगे मन के पूर्ण का। रटेंगे राधे जू का नाम। बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवरकारी। बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवरकारी। चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम। बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कृष्ण मुरारी। बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, बसे जहाँ कृष्ण मुरारी। हरि बोल।
चाहती मुरारी छोड़ के कांवर धारी बसे चाहती मुरारी छोड़ के कांवर धारी बसे चाहती मुरारी छोड़ के कांवर कारी। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो, राधा माधव सरकार की जय हो। एक बार प्रेम से बोली बांके बिहारी सरकार की जय हो। तो इस प्रकार से नंद बाबा अपने समस्त ब्रजवासियों को बुलाया और कहा भैया सब लोग वृंदावन धाम चले। समस्त ब्रजवासी अपने अपने सर सामान को बैलगाड़ी पर लाद लाद करके और वृंदावन धाम की तरफ प्रस्थान कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वनम वृंदावनम नाम पश्यभिनव काननम गोप गोपी गवां सेव्य पुण्याद्रतृण वियोदम। सब लोग अपने गाय इत्यादि गाय बछड़े और पूरा सामान लाद करके वृंदावन धाम में पहुंच गए। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। और हमारे प्यारे प्रभु ने वृंदावन धाम में अब गाय चराने लगे। और एक दिन गाय चराते चराते समस्त ग्वाल ग्वाल वहां पहुंच गए जहां पर अघासुर नाम का एक दैत्य था जो बहुत बड़ा अजगर बन करके अपने मुख को खोल दिया। उसका मुख का ऊपरी भाग तो स्वर्ग में लगा है और निचला भाग पृथ्वी पर। भोले भाले ग्वाल बाल समझ ही नहीं पाए कि ये है क्या और गुफा समझ करके उसके मुख में घुस गए। हमारे प्यारे प्रभु ने देखा ये तो गड़बड़ हो गया। इस प्रकार से हमारे प्यारे प्रभु अपने भक्तों के बिना नहीं रह सकते। जब समस्त ग्वाल बाल उसके अंदर चले गए हमारे प्यारे प्रभु भी अंदर गए और भगवान ने क्या किया कि उसके अंदर अपने शरीर को इतना बढ़ाया कि उसका प्राण दुखने लगा, उसकी प्राण वायु अवरुद्ध होने लगी और समस्त ग्वाल बाल को उगल दिया। और उसके विष के कारण समस्त ग्वाल बाल मूर्छित हो गए थे। भगवान ने सबका स्पर्श किया, प्रभु क्या नहीं कर सकते, और समस्त ग्वाल बाल फिर से जैसे थे ठीक वैसे हो गए। और समस्त ग्वाल बाल एक साल बाद अपने घर आए और अपने अपने घर बताया कि मैया आज कन्हैया ने अघासुर को मार दियो। एक साल बाद श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, एक बार की बात यह है कि हमारे कन्हैया गाय चरा रहे थे और गायों को चराते चराते अपने ग्वाल बालों के सहित जमुना के किनारे पहुंच करके और वहां अपने बाल सखाओं के साथ भोजन करने लगते हैं। और भगवान को भक्त बड़े प्यारे लगते हैं। और ग्वाल बाल कौन है? वो भगवान के भक्त ही तो हैं। भगवान भोजन करते करते अचानक कहीं उसमें से रोटी ले लेते हैं, किसी उस ग्वाल बाल से चटनी ले लेते हैं, उसमें अचार ले लेते हैं और ऐसी अपनी बाल लीला कर रहे हैं। इस प्रकार से विधि विधान के विधाता ब्रह्मा को यह बात अटपटी लगी और ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि आखिर ये कैसा ब्रह्म है, कैसा ब्रह्म है, ये सबका जूठा मीठा खा रहा है, ये कैसा ब्रह्म है? अरे ब्रह्म को तो पवित्र होना चाहिए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी को मोह आ गया। मोह माने अज्ञान। ब्रह्मा जी आए, इधर सब ग्वाल बाल भोजन कर रहे हैं और ब्रह्मा जी ने बछड़ों का हरण कर लिया। हरण करके लेके चले गए और इधर जब सब खा लिए, बछड़े खोजने के लिए ग्वाल बाल गए तो ब्रह्मा जी ने समस्त ग्वाल बालों का भी हरण कर लिया।
कन्हैया को सब पता चल गया। जितने ग्वाल बाल थे उतने ग्वाल बाल कन्हैया जी ने बना दिया, और जितने बछड़े थे उतने बछड़े बना दिया, और ऐसे वैसे नहीं बनाया, एकदम जैसे के तैसे बना दिया कि स्वयं गौ माताओं ने अपने बछड़े को पहचान नहीं सका कि असली वाला है कि नकली। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी 1 साल बाद देखने आए कि चले आखिर देखें कि अब क्या हाल है ब्रज में। और जैसे ही ब्रह्मा जी देखने के लिए आए, कन्हैया जी ने कहा देखो, जो जिस वस्तु यानी जिस विषय का जानकार हो उसे उसी विषय से प्रभावित करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी कौन है? सृष्टि करता है। तो ब्रह्मा जी अगर सृष्टि करते हैं तो इन्हें सृष्टि से ही प्रभावित करूं। जी का रूप बनाया और ब्रह्मा जी आए थे देखने ब्रज में, और कन्हैया जी पहुंच गए ब्रह्मा का रूप बना करके ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी पहुंच गए और द्वारपालों से कहा देखो सुनो, आजकल बहुरूपिया बहुत घूम रहे हैं, अब कहीं कोई नकली ब्रह्मा बन के आ जाए तो तुम लोग अंदर मत आने देना। द्वारपालों ने कहा ठीक है महाराज, और जाकर के प्रभु अंदर बैठ गए। और जब असली वाले ब्रह्मा लौट करके गए, द्वारपालों अरे कहाँ घुस रहे हो? कहो हमारे महाराज ने पहले ही हमें सचेत कर दिया था, नहीं आज गड़बड़ हो जाती। बोले अरे भाई मैं ब्रह्मा हूँ। अरे बोले जाओ, तुम्हारे जैसे हजारों ब्रह्मा रोज आते जाते हैं, चलो हटो यहाँ से। अरे भाई तुम्हें क्या हो गया, हम ब्रह्मा हैं। बोले हाँ हाँ हमें खूब पता है, हमारे महाराज अंदर बैठे हैं। कहो आज हमारे महाराज ने पहले ही बता दिया कि आजकल बहुरूपिया बहुत घूम रहे हैं, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाती। अब ब्रह्मा जी की बुद्धि चकराई और ब्रह्मा जी कहने लगे भैया ठीक है, लेकिन अपने ब्रह्मा से एक बार जाकर के बोल दो हम मिलना चाहते हैं। हाँ बोले ये बात हुई ना, अभी तक कह रहे हो कि हम ब्रह्मा हैं, अब सीधा बता देते कि हमें ब्रह्मा जी से मिलना है। हाँ हाँ भैया वही बात है, जाओ। गए और भगवान से बोले प्रभु आपने तो बड़ा अच्छा किया, नहीं तो हमारी आंखें तो बिल्कुल धोखा खा जाती। क्या हुआ? अरे बिल्कुल महाराज सेम बिल्कुल आप जैसा वो ब्रह्मा बन के आ ही तो गया, आ गया। बोले हाँ, लेकिन महाराज गिड़गिड़ा रहा है, आपसे मिलना चाहता है। भगवान ने कहा अच्छा आने दो। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी से द्वारपालों ने कहा अच्छा जाओ अंदर। और जैसे ब्रह्मा जी अंदर गए, हमारे कन्हैया वहां से गायब। अब ब्रह्मा जी को पता चल गया, और ब्रह्मा जी यहाँ देख के भी गए थे कि जितने ग्वाल बाल और बछड़ों का हरण किया था उतने यहाँ थे। ब्रह्मा जी 2-3 बार आए गए, जितने वहां उतने यहाँ। ब्रह्मा जी पहले ही विस्मित हो गए और स्वयं जब वहां नहीं घुसने पाए, अब ब्रह्मा जी को विश्वास हो गया कि पक्का का पक्का ये नारायण है। और ब्रह्मा जी आकर के और भगवान के चरण कमलों में नमन किया, वंदन किया, अर्चन किया कि प्रभु हमसे जो भूल हुई उसको क्षमा कीजिए। और महाराज समस्त ब्रजवासी और बछड़ों को वापस कर दिया। समस्त ब्रजवासी और बछड़ों को वापस किया ब्रह्मा जी ने। और भगवान ने क्या किया, नकली वालों को गायब कर दिया और असली वाले आ गए। ये करते करते 1 साल बीत गया था। 1 साल बीत गया था तो आज ग्वाल वालों ने जाकर के घर में बताया मैया आज कन्हैया ने आघासुर मार दी, क्योंकि ग्वाल वालों को पता ही नहीं चला कि हम कहाँ थे और कैसे क्या हुआ। ग्वाल वालों को पता है हम जंगल में गए थे आज ही सुबह और शाम को लौट रहे हैं। तो भगवान की लीला कोई नहीं जान सकता। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय हो। तो इस प्रकार से हमारे कन्हैया अपनी बाल लीला कर रहे हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। और इस प्रकार से हमारे प्यारे प्रभु अपनी पावन लीला ब्रज में कर रहे हैं। एक दिन की बात है, हमारे कन्हैया ग्वाल बालों के सहित खेल रहे थे यमुना के किनारे। यमुना के किनारे खेल रहे थे और उस समय सुंदर मौसम था। भगवान गेंद खेल रहे थे और अचानक गेंद खेलते खेलते यमुना हृदय में काली दह में गिर गई।
काली देह में गेंद गिर गई। वो गेंद किसकी थी? एक श्री दामा नाम का ग्वाल था, उसकी गेंद थी। श्री दामा नाम के ग्वाल की वो गेंद थी। वो कहने लगा मेरी गेंद ला करके दो। समस्त ग्वाल वाले समझाने लगे, अरे बावरे जानते नहीं हो काली जहां में कालिया नाग रहता है, कालिया नाग का विष इतना तीक्ष्ण है कि काली दह के ऊपर से जो पक्षी उड़ते हैं वो भी मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। भला उसमें से गेंद कौन लाएगा? लेकिन श्री दामा कहने लगे मैं तो वही गेंद लूंगा। कन्हैया ने कहा ठीक है तुम्हें वही गेंद मिलेगी। और सबके देखते देखते ही कन्हैया ने काली दह में छलाक लगा दिया। समस्त ग्वाल वाल घबरा गए और उसमें से 2-4 ग्वाल वाल तो घर के लिए भगे और नंद यशोदा से कहा मैया गजब हो गया, क्या हुआ? अरे कन्हैया काली दह में कूद गया। अरे जैसे ही यशोदा मैया ने सुना कि हमारो लाला काली दह में कूद गयो, मैया ने कहा मुझे जो शक था आज वही हुआ। मैंने कन्हैया को बार बार समझाया था कि लाला सब तरफ जाना लेकिन काली दह की तरफ मत जाना, लेकिन होनी बड़ी प्रबल होती है, हुआ वही जो होनी थी। और इस प्रकार से मैया चीखते चिल्लाते हुए लाला को पुकारते हुए और चली जा रही हैं काली दह की तरफ। मैया कहती है बार बार मैंने रोका था, मैंने बार बार रोका था कि लाला काली दह की तरफ मत जाना, नदी नाल की तरफ मत जाना, लेकिन आज वही हुआ जो विधाता को मंजूर था कि नदी नाले न जायो श्याम पैया परो, नदी नारे 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 न जायो श्याम पैया परो, पैया परो श्याम पैया परो, पैया परो श्याम पैया परो, नदी नाले न जायो श्याम पैया परो, नदी नारे न जायो श्याम पैया परो। यशोदा मैया कह रही है कि मैंने बार बार समझाया था कि नदी नाले जो जायो तो जइबे की हो, नदी नाले जो जायो तो जइबे की हो, नदी नाले जो जायो तो जायो सही, 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 काली दह पे न जायो श्याम पैया परो, 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 पैया परो श्याम पैया परो, पैया परो श्याम पैया परो, नदी नारे न जायो श्याम पैया परो, नदी नारे न जायो श्याम पैया परो। अरे काली दह पे जो जायो तो जायो सही, काली दह पे जो जायो तो जायो सही, काली दह पे जो जायो तो जायो सही, काली दह पे जो जायो
तो जायो सही। नाग नागिन न छेड़ो श्याम पैया परो। नाग नागिनी न छेड़ो श्याम पैया पड़ो। 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 पैया परो श्याम पैया परो। पैया पड़ो श्याम पैया पड़ो। नदी नाले न जायो श्याम पैया परो। नदी नाले न जायो श्याम पैया पड़ो। 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 बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। और भक्तों इस तरह से चीखते चिल्लाते हुए नंद यशोदा कालीदह के पास पहुंच जाते हैं। और पहुंच जाते हैं तो होता क्या है कि हमारे कृष्ण कन्हैया उसी जल में नाग, कालिए नाग के फन पर पैर रख करके बाहर आते हैं। और कन्हैया जी जब एक फन पर पैर रखते हैं तो दूसरे फन से, भाई अनेकों फन थे उसके, शास्त्रों फन, एक फन से लात रखते हैं, दूसरे फन से काटने की चेष्टा करता है। दूसरे फन पे लात रखते हैं तो दूसरे फन से काटने की चेष्टा करता है। इस प्रकार हमारे कन्हैया इतनी फुर्तबाजी से उसके सर पर लात रख रहे हैं कि जैसे लग रहा है भगवान भोलेनाथ तांडव नृत्य कर रहे हों। इतनी फुर्ती से हमारे कन्हैया उसके फन से, एक फन से दूसरे फन पे पैर रख रहे हैं, लग रहा है तांडव नृत्य कर रहे हैं। कि तांडव गति मुंडन पे निर्तत बनमाली। तांडव गति मुंडन पे निर्गत बनवारी। तांडव गति मुंडन पे निर्तत बनमाली। तांडव गति मुंडन पे निर्गत बनवारी। पम 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 पग पट पट पम 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 बनन ऊपर। पम 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 पद पद कत पम 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 बनन ऊपर। बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी। विनती करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवाली। तांडव गति मुंडन पर निर्गत बनवारी। सन 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 काज नन 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 नारी दाद। गम 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 गंधर्व सभी देत ताली। सभी देत ताली। सूरदास प्रभु की बान किम 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 हो न जाने। सूरदास प्रभु की बान किम 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 हो न जाने। जन 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 चरण देत निर्भय भय काली। तांडव गति मुंडन पे निर्गत बनवारी। तांडव गति मुंडन पे नाटक गुरुधारी। तांडव गति मुंडन पे निर्गत बनवारी। तांडव गति मुंडन पे निर्गत बनवारी। इस प्रकार से हमारे कन्हैया इतनी जोर जोर से उसके सर पर पैर रख रहे हैं कि नाग पत्नियां सामने आ गई और कन्हैया जी के आगे हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। अरे प्रभु जी अब क्षमा कीजिए हमारे पति को। भगवान ने कहा अपने पति की अकड़ तो देखो। यह जानते हुए भी कि मैं कौन हूँ, फिर भी देखो इसकी अकड़ नहीं गई, काटने की चेष्टा करता है। और भाई मैं कुछ कर थोड़ी ना रहा हूँ, मैं तो केवल अपने आप को बचा रहा हूँ इधर से उधर। नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु अगर कुछ देर आप और पैर बदलते रहे तो हमारे पति का यह चोला ही बदल जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। और इस प्रकार से जब नाग पत्नियों ने भगवान से प्रार्थना करी
कि प्रभु अब इनके सर से उतर जाओ, नहीं तो इनका राम नाम सत्य हो जाएगा। तब भगवान काली नाग के सिर से नीचे आ गए और नाग पत्नी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी कि नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पाराय परमात्मने नमः कृष्णाय रामाय वासुदेव सुताय च प्रद्युम्नानुरुद्धाय सात्वतं पतये नमः। बोलिए बाले कृष्ण लाल की जय हो। इसलिए आज भगवान कालीदह पर काली नाग का मानमर्दन किया और कालीदास से कहा अब ये कालीदह छोड़ करके तुम रमणक द्वीप को चले जाओ, क्योंकि नागों के रहने के लिए रमणक द्वीप बना हुआ है। काली नाग कहने लगा प्रभु हमें वहां रमणक द्वीप में गरुड़ से भय है। भगवान ने कहा मैंने अपने पैरों की मोहर तुम्हारे सर पर लगा दिया है, अब तुम्हें गरुड़ से कोई परेशानी नहीं, जाओ। और इस प्रकार से भगवान के चरणारविंदों में नमन करता हुआ कालीदह को छोड़ करके कालिया नाग रमणक द्वीप चला गया। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय हो। इष्ट देवता की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। और इसके बाद हमारे प्यारे प्रभु और भी बहुत सारी लीला करते हैं, बहुत सारे राक्षसों का संहार करते हैं, कालिदा के जल को शुद्ध कर दिया। और एक दिन की बात है कि वृंदावन में नंद बाबा इत्यादि समस्त गोपबालों के यहाँ बहुत सारे पकवान बन रहे हैं, बहुत सारे पकवान बन रहे हैं। जब कन्हैया जी ने बलराम जी ने देखा तो नंद बाबा से पूछा बाबा ये इतने पकवान क्यों बन रहे हैं? नंद बाबा ने कहा कन्हैया साल में एक बार हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं और आज वही दिन है, आज इंद्र की पूजा करना है। कन्हैया ने कहा कि बाबा इंद्र की पूजा आप लोग क्यों करते हैं? नंद बाबा ने कहा कन्हैया हम इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र देवता खुश होते हैं तो बारिश करते हैं, और बारिश जब होती है तो ये जितने पर्वत इत्यादि हैं इस पे बढ़िया नई नई घासें आ जाती हैं, जिसकी नए नए कोपले को हमारी गायें खा करके और दूध दही हमारे यहाँ तैयार होता है, हमारे गायों का पेट भरता है, हमें अन्न प्राप्त होता है। अगर वर्षा न हो तो अन्न प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से कन्हैया ने कहा बाबा और अगर दो चार ब्रजवासी इंद्र की पूजा करें और दो चार ना करें तो क्या दो चार के खेतन में पानी बरसेगा और दो चार के खेतन में नहीं बरसेगा? नंद बाबा ने कहा कन्हैया आप कहना क्या चाहते हो? कन्हैया ने कहा कि अब की बार बाबा इंद्र की पूजा छोड़ करके और गोवर्धन की पूजा करो। चलो लाला तुम्हारी जैसी इच्छा। नंद बाबा सारे नगर में दुहाई लगा दिया कि अब की बार इंद्र की पूजा नहीं गोवर्धन की पूजा करेंगे। और इस प्रकार से समस्त ग्वाल वालों सहित नंद बाबा गोवर्धन गिरी के पास पहुंच जाते हैं और गोवर्धन पर्वत के पास पहुंच करके अपना पूजन सामग्री और जितने भी सारे पकवान थे गोवर्धन के पास रख दिए। और आज से पहले ब्रजवासी गोवर्धन का पूजन नहीं किए थे। कन्हैया जी से ब्रजवासी पूछने लगे लाला आज से पहले तो हमने गोवर्धन की पूजा करी नहीं और आपके कहने पर यहाँ आए हैं, तो बताओ अब गोवर्धन की पूजा कैसे करी जाए? हमारे कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा कि लाला एक बार प्रेम से बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय हो। हमारे कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा कि सब लोग पहले लाओ जल से हमारे गोवर्धन महाराज को स्नान कराओ। सब लोग माट मटके में जल भर के और गोवर्धन पर्वत पर डालने लगे। सुबह से शाम हो गई, बहुत देर हो गई और ग्वाल वाल सब थक गए। बोले लाला
जल लाते लाते हमारी कमर दुखन लगी, और कमर दुखन लगी, और या तेरे देवता के अभी मूंछों ना बिगी। आप नहलाने की बात कर रहे हैं और या देवता की तो मूंछों ना बिगी। अब हम लोग परेशान हो गए क्योंकि जमुना जी दूर हैं और वहां से पानी लेके आते, इतना बड़ा पहाड़ कैसे ना लावे। भगवान मुस्कुराए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और इसी बीच हमारे भैया राकेश यादव की तरफ से भगवान के चरण कमलों में गोवर्धन पूजा में 101 रुपए आए हैं। भगवान मुरलिया वाले ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि भक्तों पर बनाए रहे। जैसे ही ग्वाल वालों ने कहा कि हम थक गए, तुरंत भगवान ने क्या किया, गंगा जी का आवाहन किया और तुरंत गोवर्धन के बगल ही मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। और प्रेम से गोवर्धन को स्नान कराया गया। ब्रजवासियों ने कहा, लाला अब बताओ तुम्हारे देवता की पूजा अब क्या करी जाए। कन्हैया ने कहा कि अब आंख बंद करके हमारे गोवर्धन देवता का ध्यान करो। समस्त ब्रजवासियों ने आंख बंद किए और हमारे लाला ने 2 रूप बनाए, एक ब्रजवासियों के मध्य और दूसरा गोवर्धन के उच्च शिखर पर जाकर के बैठ गए। कन्हैया जी ने 2 रूप बनाया और कन्हैया जी ने कहा, ब्रजवासियों तुम्हारी पूजा के लिए मैं प्रकट हो गया हूँ, लाओ। इस प्रकार से जितने ब्रजवासी पकवान बना करके लेके गए थे सब भगवान प्रेम से पाने लगे। यशोदा मैया ने ऊपर देखा और फिर कन्हैया को देख रही हैं। यशोदा मैया कहे, लाला ये जो तेरे देवता है, तेरे देवता की शकल और तुम्हारी शकल कुछ मिलती जुलती नहीं है। कन्हैया ने कहा, माँ तू मुझसे ज्यादा प्रेम करती है ना, इसीलिए सब में तू मुझसे इतना प्रेम करती है कि सब में मैं ही तुम्हें दिखाई देता हूँ। अच्छा लाला ये बात सही है। तो इस प्रकार से हमारे कृष्ण कन्हैया लाल ने गोवर्धन की पूजा प्रारंभ करा दी। बोलिए गोवर्धन लाल की जय हो। और सब लोग प्रेम से गाने लगे, गोवर्धन की जय जयकार करने लगे कि आज तक इंद्र की पूजा हम करते रहे पर इंद्र देवता कभी दर्शन नहीं किए, और लाला के कहने पर गोवर्धन की पूजा आज पहले ही दिन किया और गोवर्धन देवता प्रकट हो गए, साक्षात दर्शन हो गया। किसी को भगवान की माया समझ में नहीं आई और सब लोग प्रेम से भाव से गाने लगे कि श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। कानों में कुंडल साज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े दूध की धार, तो पे चढ़े दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे कानों में कुंडल साज रहो, तेरे बादल मुकुट विराज रहो, तेरे कानों में कुंडल साज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे बादल मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गोवर्धन महाराज की। रहो। और इस प्रकार से अब की बार लाला ने इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा करा दी, और इससे इंद्र अपने दूतों को बुलाया और कहा अब की बार जाकर के ब्रिज में पता लगाओ, अब की बार हमारी पूजा नहीं हुई। और इंद्र के भेजे हुए गण आए और लौट करके गए और इंद्र से कहा महाराज अब ब्रिज से आपका पत्ता कटा। क्या हुआ? बोले महाराज अब कभी आपकी ब्रिज में पूजा नहीं होगी, ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा करने लगे। अच्छा, इंद्र को क्रोध आ गया, और इंद्र को क्रोध आया और इंद्र ने मेघों को बुलाया और कहा ब्रिज में जाकर के ऐसी बारिश कर दो कि पूरा ब्रिज बह जाए। और मेघ चारों तरफ से बादल घेर करके ब्रिज में मोटे मोटे खंभे की तरह बारिश करने लगे। ऐसा लग रहा था कि पूरा ब्रिज बह जाएगा। समस्त ब्रजवासी घबरा गए और सब यही कहने लगे कन्हैया तुम्हारे कहने पर ही मैंने गोवर्धन की पूजा करी, कन्हैया तू ही कुछ कर, तू ही रक्षा कर। और इस प्रकार से बादल गरजते हुए इतना तेज मेघ बरसने लगे कि समस्त ब्रजवासी हाय हाय करने लगे कन्हैया अब मुझे बचाओ। हमारे कन्हैया ने कहा आप लोग घबराओ नहीं, हमारे 7 वर्ष के उस समय कन्हैया हैं और 7 कोस के गोवर्धन को तुरंत उठा लिया। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो, गोवर्धनधारी महाराज की जय हो। और हमारे कन्हैया ने गोवर्धन को उठाया और कहा सब लोग इसके नीचे आ जाओ। इस प्रकार से हमारे 7 वर्ष के कन्हैया और 7 कोस के गोवर्धन को एक दिन नहीं 7 दिन तक उठाए रहे। जब 3 दिन बीत गया तो जितने ग्वाल बाल थे बोले लाला एक हाथ आप लगाए हो, अब हम लोग तो हाथ बदलते रहते हैं, अब ऐसा करो हाथ बदल लो। कन्हैया ने कहा अगर मैं हाथ ढीला कर दूंगा तो गोवर्धन गिर जाएगा। समस्त ग्वाल बालों ने कहा हाँ सबसे बली तुम ही हो ही। अरे हम लोग अपने लाठी डंडे से गोवर्धन को रोक लेंगे। अच्छा ऐसी बात है? अच्छा भैया तो रोको हम हाथ बदल लें। कन्हैया जी ने हाथ नहीं बदला, थोड़ा सा ढीला किया, सब लोग सोटा लगा करके खड़े हो गए। कन्हैया ने ढीला किया हाथ, सब चटपट चटपट जितने से सब टूटे। कन्हैया फिर हाथ सीधा। और इस प्रकार से हमारे कन्हैया गोवर्धन को उठा लिए। अब देखो 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन, तो ब्रह्म की कोई उम्र नहीं होती। परमात्मा जिस उम्र में चाहे उस उम्र में जो भी असंभव चीज है वो संभव कर सकते हैं। इसीलिए परमात्मा की बराबरी हम इंसानों को नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग जब गांजा पिए हैं तब गांव वाले जब बोले कि गांजा मत पियो तो कहे गांजा तो हमारे भोलेनाथों पियत है। अरे तो भोलेनाथ तो बहुत कुछ कर रहे हैं। भोलेनाथ तो कालकूट नाम के विष पी गए और एक टिकिया सल्फास खा लो और तुरंत राम नाम सत्य हो जाएगा। अब भोलेनाथ तो पूरा कालकूट नाम का विष पी लिया। भगवान की बराबरी इंसान नहीं कर सकता। और इस प्रकार से जब लाला
गोवर्धन को उठाए हैं। यशोदा मैया कह रही हैं कि देखो हमारा छोटा सा लाला और इतना भारी गोवर्धन, और कन्हैया के सामने राधा जी खड़ी हैं, क्योंकि राधा जी भगवान की आह्लादनी शक्ति, और बिना शक्ति के शक्तिमान अधूरा रहता है। भगवान कन्हैया राधा जी को देख रहे हैं। यशोदा मैया ने कहा कि राधा जी को वहां से अलग करो, नहीं तो कहीं राधा में मन लगा देगा और हाथ ढीला होगा तब समझ लो क्या हो जाएगा। कि यशोदा मैया तब कहने लगी, सब अपनी ताकत अजमाओ, सब अपनी ताकत अजमाओ, सब अपनी ताकत अजमाओ। मेरे कान्हा की मदद करो, सब लाठी लेकर जुट जाओ। मेरे कान्हा की मदद करो, सब लाठी लेकर जुट जाओ। मेरे कान्हा की मदद करो, सब लाठी लेकर जुट जाओ। यशोदा जी कहने लगी कि राधा जी को पहले आगे से हटाओ, नहीं कन्हैया का मन लग गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अरे वृषभान लली को अलग करो, मेरे लाला को मन बट गई है। मेरे लाला को मन बच गई है, मेरे लाला के मन बच गई है। वृषभान लली को अलग करो, मेरे लाला को मन बट गई है। मेरे लाला को मन बच गई है, मेरे लाला को मन बच गई है। तब कान्हा जी ने क्या कहा कि कान्हा बोले बिन राधा के, कान्हा बोले बिन राधा के, मैया गोवर्धन गिर गई है। कान्हा बोले बिन राधा के, मैया गोवर्धन गिर गई है। कान्हा बोले बिन राधा के, मैया गोवर्धन गिर गई है। कान्हा बोले बिन राधा के, मैया गोवर्धन गिर गई है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार से हमारे 7 वर्ष के लाला 7 दिन तक 7 कोस के गोवर्धन को उठाए रहे। इंद्र ने आकर के देखा, इंद्र को अब पता हो गया साक्षात नारायण है। इंद्र ने भगवान के चरण कमलों ने नमन किया, क्षमा याचना किया और लज्जित होकर के चले गए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। और इस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन लीला करी। और बस आप लोगों को रास लीला में ले चलते हैं। कथा को बस समय भी हो गया है, 10 मिनट में कथा को समाप्त करना है, क्योंकि समय काफी हो गया। कल बहुत देर तक कथा चली थी और आज भी समय लगभग 10 के करीब हो गए हैं। कि भगवान पिता रात्रि, सरदो फुल्ल मल्लिका, अविच्छिरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। विच्छिरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए सुंदर रास लीला का आयोजन किया। और भगवान ने वृंदावन में भगवान आपका रात्रि, भगवान उस रात्रि में अपने योग के बल पर योग माया को बुला करके और वृंदावन को ऐसा सजाया कि स्वर्ग से भी सुंदर हो गया। सरदोद फुल्ल मल्लिका, वृंदावन के समस्त वृक्ष फूलों और फलों से लद गए। लग रहा था बसंत लग गया। और वो रात्रि जो थी शरद पूर्णिमा की रात्रि बहुत सुहानी हो गई। और भगवान अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए अपनी बंसी को उठाया और अपने अधरों पर रखा। भगवान श्याम सुंदर अपनी बंसी को उठाया और अपने अधरों पर रखा।
और सुंदर स्वर निकाला और बंसी से कहा कि हे मुरली के, आज मुझे अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करना है। तुम ऐसी सुरीली आवाज निकालो कि उसको सुन करके हमारी गोपिकाएं अपने गेह नेह का ध्यान छोड़ करके और वृंदावन को चली आई। हे मुरली के, आप ऐसी आवाज निकालो कि गोपिकाएं उस आवाज को सुन करके अपने घर से अटकती लटकती भटकती हुई वृंदावन तक आ जाएं। अगर ऐसा नहीं करोगी तो आज के बाद अपने अधरों पर नहीं रखूंगा, आज के बाद बजाऊंगा ही नहीं तुमको। कन्हैया जी ने क्या कहा अपने मुरलिके से? देखो, कन्हैया जी के साथ जितनी वस्तु थी सब अवतारी वस्तुएं थी। कन्हैया जी ने अपनी मुरली से कहा कि मुरली के, आज ऐसा स्वर निकालो कि गोपिकाएं विमोहित होकर के यहां तक आ जाएं। अगर ऐसा नहीं करोगी तो सोच लेना कि अगर तुम ना बजी बजाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम ना बजी बजाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम ना बजी बजाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम ना बजे बजाना छोड़ देंगे हम। इन्हीं भक्तों के कारण मुरली, इन्हीं भक्तों के कारण मुरली तुझको तोड़ देंगे हम। अगर तुम ना बजे बजाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम ना बजी बजाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम ना बजे बजाना छोड़ देंगे हम। इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने अपने अधरों पर मुरलिकों को रख करके और जैसे ही फूंक मारी, समस्त ब्रज की गोपिकाएं अपने समस्त कार्यों को छोड़ करके और वृंदावन की तरफ भागने लगी। वृंदावन की तरफ समस्त गोपिकाएं भागने लगी कि बाजी भागी बाजी घर छोड़ भागी, बाजी बाजी मार्ग भुलाई बाजी व्याकुल आंगने में। मार्ग भुलाई बाजी व्याकुल आंगने में। मार्ग बाजी घर छोड़ बाजी, बाजी डर छोड़ बाजी, बाजी भर छोड़ बाजी व्याध लगी तन में। बाजी भर छोड़ बाजी व्याध लगी तन में। और बाजी ना के उठे वीर, बाजी ना के धरे धीर, बाजी कहे बंसी बाजी यमुना फुलिन में। बाजी कहे बंसी बाजी यमुना फुलिन में। बाजी कहे कहाँ बाजी, बाजी कहे कहाँ बाजी, बाजी कहे कहाँ बाजी यमुना के तीर बाजी, बाजी कहे बांसुरी बजी है वृंदावन में। बाजी कहे बांसुरी बजी है वृंदावन में। बाजी कहे बांसुरी बजी है वृंदावन में। इस प्रकार से गोपिकाएं अपने गृह कार्यों को छोड़ करके वृंदावन की तरफ भागी और यहाँ तक कि एक गोपिका तो गौ दोहन करने जा रही थी, बछड़ा खोल दिया था और जैसे ही मुरली की आवाज कानों में पड़ी, बछड़े को वहीं छोड़ा और बाल्टी को वहीं फेंका और वृंदावन की तरफ भागने लगी। एक गोपिका अपने पति का पैर दबा रही थी और जैसे ही मुरली की आवाज सुनी वो छोड़ करके ब्रज की तरफ भागी। और एक गोपिका लीपा पोती कर रही थी। कैसी लीपा पोती, अभी आप समझ जाएंगे। ऐसी लीपा पोती कर रही थी जो पैरों में लगाने वाला वो होता है उसको गालों में लगा लिया, और जो ओंठों में लगाने वाला होता है उसको पैरों में लगा लिया। और इस प्रकार वृंदावन की तरफ भागने लगी। एक गोपिका तो भाग रही थी, उसके पति ने उसको पकड़ लिया, कहाँ जा रही है, और पकड़ करके कमरे में बंद कर दिया। लेकिन भगवान के प्रेम में वो कमरे में बैठ करके पद्मासन लगा करके भगवान के चरणों में ध्यान लगाया, अपने शरीर को छोड़ दिया और अपने शरीर को छोड़ करके दूसरा रूप धारण करके वृंदावन पहुंच गई।
समस्त गोपिकाओं को भगवान ने वृंदावन में देखा और कहा, गोपिकाओं ये इतनी रात्रि में स्त्रियों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, आप लोग वो भी अकेले वृंदावन में क्यों आ गई? अब जब भगवान ने इस तरह से कहा तो गोपिकाएं नीचे देखने लगी और अपने पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेदने लगी। भगवान ने सोचा कि गोपिकाएं दुखी हो रही हैं, तब भगवान ने कहा कि गोपिकाओं आप दुखी ना हो। भगवान ने सबका स्वागत किया और समस्त गोपिकाएं आह्लादित हो गईं। इस प्रकार भगवान ने मोर मोरनी की तरह जितनी गोपिकाएं थी भगवान ने उतने रूप बनाया, जितनी गोपिकाएं थी भगवान ने उतने रूप बनाया और भगवान ने सबके गले में हाथ डाल करके और सुंदर रासलीला किया। आइए भगवान के रासलीला में एक भजन। समस्त गोपिकाएं भगवान श्याम सुंदर को लिपट करके और प्रेम से रासलीला कर रही हैं और गोपिकाएं कहती हैं, कन्हैया अपना पूरा जीवन हम लोग तुम पे वार देंगे कि तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया। अरे ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाली चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाली चुनरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मैं तो कर आई सोरा सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, मैं तो कर आई सोला सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया। अरे तेरे लिए मैंने सब जग छोड़ा, तेरे लिए मैंने सब जग छोड़ा, प्यारा सा रिश्ता मैंने तुझसे है जोड़ा, प्यार का रिश्ता मैंने तुझसे है जोड़ा, हो गया तुमसे है प्यार रसिया, हो गया है तुमसे तो प्यार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, मुझे हो गया है तुमसे तो प्यार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया। श्री राधे।
नाटूंगी राधे मैं तो नाटूंगी तेरे दरबार रसिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार से हमारे प्यारे प्रभु ने आज गोपिकाओं के बीच समस्त गोपिकाओं की मनोकामना को पूर्ण किया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। और अब आज की कथा वाणी को यहीं विराम दिया जा रहा है।